पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 18। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुराणों में वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास में पूजन अर्चना और स्नान करने से नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये पुरुषोत्तम मास महत्तम सुन पा रहे हैं। इस कृपा को और बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म, भक्ति और नाम जाप करो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 18 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम रे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 17 में सुदेव ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का करुण वृत्तांत सुना। अब आगे नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा धृंधनवा को क्या कहा, सो सब बात मुझे कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, वो राजश्री धृंधनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि शेष वाल्मीकि मुनि से पूछते हुए बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, वो ब्राह्मण सुदेव जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय 10 दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कांपती हुई भयानक हवाएं चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ। ना उसने पानी पिया, ना भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। वो मास भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। वो महीना सो अनजाने में ही भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्यामवर्ण वनमाला से भूषित श्री कृष्ण भगवान स्वयं उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ बरसना बंद हो गए। बाद में उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र भगवान को देखा। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार है। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोक अग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक्य में कौन सामर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो कुछ होने वाला है अब वो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजात्मा, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर
हे द्विजात्मा, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास कहता हूं, सुनो। जिस इतिहास को पहले मार्कंडे मुनि ने राजा रघु से भी कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखी हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। भगवान श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इन वचनों को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उसके बाद उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि अगर आप अमर पुत्र का वरदान नहीं दे सकते तो कोई ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक मेरे पुत्र की आयु हो। ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसे ही पुत्र को प्राप्त कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महेश नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय वो बालक ने वहां पर आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसते हुए पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। बाद में क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महेश मुनि ने उस धनुर मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत होते ना देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने उस पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय धनुर मुनि का अत्यंत दुर्मुद लड़का मर गया। धनुर मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। उसके बाद अनेक प्रकार से विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुण जी ने ये जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे नग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महत्तम से इस पुत्र को चिरायु किया है। ये तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख 1000 वर्षों तक भोगकर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। वृंधन्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय ये गौतमी स्त्री ही तुम्हारी पटरानी होगी। ये नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया। अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले
विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे तब हे विप्र, उस समय वन में ये तुम्हारा पुत्र शुभ पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुभ पक्षी के वचन को सुनकर दुखी मन होकर घर आओगे। बाद में संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को तुम दोनों स्त्री पुरुष जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इतना कहकर श्री नारायण कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वो ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। वो दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्रीहरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुण जी भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्रीहरि भगवान को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से अपने मन में पैदा हुए संशय काटने के लिए भगवान से पूछने लगा, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने यहाँ आकर जो कठोर वचन कहे थे कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देख लिया, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 18 समाप्तम। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 19 में आगे की कथा सुनेंगे। पर देखो, इस अध्याय से ये स्पष्ट है कि सिर्फ एक पुरुषोत्तम अनजाने में किए हुए पुरुषोत्तम मास के सेवन से ही उनको जो पुत्र रत्न था वो प्राप्त हो गया, वरना पहले कितनी तपस्या की तब भी नहीं मिल रहा था। समझो बात को। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की दुनिया में, वरना अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो और शुभ कर्म करने के लिए ये पुरुषोत्तम मास से ज्यादा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। इसका अभी भी समय है, उपयोग कर लो। एक और बात, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। ये मत विचार करना कि अगला मास, अगला पुरुषोत्तम आएगा तब मैं करूंगी। 3 साल किसी ने नहीं देखे। जब हमें अगली घड़ी का नहीं पता कि क्या हो जाए, तो क्यों ना अभी इस शरीर का उपयोग करके अच्छे कर्म करके हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति पाले। और इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।